करीम आपका नए यूट्यूब चैनल WMT5G में खैर मकदम करता हूँ एक बार फिर से, और एक नई सिलेबस लेसन लेकर के आया हूँ जिसका नाम टूबा टेक सिंह है। वो अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ है सआदत हसन मंटू। इसकी पैदाइश हुई है 11 मई 1912 को सिमराला गांव लुधियाना में हुई है, जिनके वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हसन और वालदा का नाम है सरदार बेगम। इसका ख्वाजा हसन निजाम सआदत हसन मंटू का जो इंतकाल हुआ है वो 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ है। खैर ये तो मुसन्निफ़ के बारे में जान गए, अब इसके बारे में जानते हैं, इस अफसाना के बारे में जानते हैं। तो ये अफसाना पागलों के पर बनी हुई है, लाहौर के पागल पे बनी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को भी पागल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा पागल वाले सेंस लाना होगा हम लोगों को। जैसे मेरे सामने भी कुछ पागल बैठे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसी में उसके बाद 2 या 3 साल के बाद उसका फैसला किया गया कि जो सिख पागल पाकिस्तान में है उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए और जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान में है उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो ये जो अफसाना है ये लाहौर की अफसाना है, लाहौर के पागलों के बारे में अफसाना है। जैसे कि एक पागल मुसलमान 12 साल से ज़मींदार पढ़ता था। ज़मींदार पढ़ने का मतलब ये है कि 12 साल से एक ही अखबार पढ़ता था जिसका नाम ज़मींदार था। जब उससे पूछा, एक सिख पागल ने पूछा कि ये हिंदुस्तान क्या चीज़ है, तो बोला कि ये हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ अस्तूरे बनते हैं, इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान है। एक पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा कि हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो हिंदुस्तान की भाषा आती है बोलने के लिए। तो वो सुनकर जो हैरान हो गया, फिर उसने जवाब दिया मुझे हिंदुस्तान वालों की भाषा आती है, हिंदुस्तान वाले बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं, जिसका मतलब है कि अकड़ अकड़ के फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ऐसा था जो नहाते नहाते जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा, और नारा लगाते लगाते पैर फिसल गया और बेहोश हो गया। तो ऐसे भी पागल थे। और बाज पागल ऐसे थे कि जो पागल नहीं थे, उसे किसी चीज की सजा हो गई, फांसी का सजा हो गया होगा। वो जो है मर्डर वगैरह करते थे, तो इसलिए जो है उसको फांसी का सजा हो गया। तो उसके घर वालों ने तो पागल खाने के गार्ड से कुछ ले दे करके घूस वगैरह दे करके उसे पागल खाने में दाखिला करवा दिया ताकि वो फांसी की सजा से बच सके। एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जो कायदे आज़म है, जिसने पाकिस्तान में मुसलमान पागलों के लिए जगह बनाई। वो नाम जो है पाकिस्तान है। एक पागल जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हो गया कि झाड़ू देते देते वो अचानक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पर जो चढ़ करके वो मुसलसल पाकिस्तान के नाजुक मसले पर 2 घंटा तकरीर करता रहा। जब उसे पकड़ने के लिए गए तो वो और ऊपर चला गया। फिर जो उसे बोला गया कि नीचे आ जाओ, वो मानता ही नहीं था। तो वही झाड़ू देने वाला जो पेड़ पे चढ़ गया था वो फिर नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद अपने सिख पागल से गले मिल कर रोने लगा। वो इसलिए रोने लगा ताकि वो जो है मैं पाकिस्तान छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। जो सिख पागल थे उसे गले मिल कर वो रोने लगा। एक मोटा पागल जिसका नाम मोहम्मद अली था, तो वो मोहम्मद अली था तो अपने आप को जो है मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगा। जाहिर सी बात है, पागल है, पागल का दिमाग तो पागल ही समझेगा, एक पागल ही समझेगा। लाहौर का एक हिंदू वकील जो मोहब्बत की जुदाई की वजह से वो पागल हो गया, वो हमेशा उसे गालियां देता था जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। वो इसलिए गाली देता था कि अमृतसर में जो है उसकी महबूबा रहती थी, तो इसलिए वो जो है उसकी महबूबा जो है हिंदुस्तानी हो गई और वो पाकिस्तानी था। जब उसे कहा गया कि देखो तुम भी हिंदुस्तान, उसके पागल दोस्त ने जब समझाया कि तुम भी हिंदुस्तान चले जाओगे, तो वो अपने मुल्क को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। यूरोपियन एंग्लो इंडियन पागल भी थे उसमें, जो कहते थे जब भारत में जब अंग्रेजी की हुकूमत थी अंग्रेज़ों का, तो उसमें कुछ विदेशी पागल भी थे जो एंग्लो इंडियन थे।
तो वो सोचते थे अगर हमें इंडिया भेज दिया जाएगा तो क्या हमें वहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, डबल पाव मिलेगी, या बिलाड़ी चपाती हमें रोज़ाना खानी पड़ेगी। तो ऐसा ये विदेशी पागल का सोच था। तो आइए जो इस कहानी में जो मेन किरदार है उसके बारे में जान लेते हैं आप। तो टूबा टेक सिंह जो आपके अफसाना का भी नाम है, तो टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? बसंत सिंह। क्या था? बसंत सिंह था। तो बसंत सिंह 15 साल से जब उसके घर वालों ने जंजीरों में जकड़ करके उसे जब लाया, तो 15 साल से वो ऐसा था कि ना वो सोता था ना वो खड़ा रहता हमेशा। जब जो गार्ड थे वहाँ पे जो रखवाली करते थे उससे जब पूछा गया कि बसंत सिंह के बारे में, टूबा टेक सिंह के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने बताया कि ये 15 साल से ना सोया है ना लेटा है, कुछ भी नहीं किया। तो वो हमेशा एक ही जगह पर खड़ा रहता था। खड़े रहने की वजह से उसके पाँव में जो है, पैरों में जो है सूजन आ जाती थी, पिंडलियां जो है फूल जाती थी, लेकिन वो सोता नहीं था। लेकिन वो ऐसा आदमी था कि जब उसकी मुलाकातियां जब उससे मिलने के लिए आती थी तो उसे पता चल जाता था। जो वहाँ पे जो रखवाला था उसे कहता था मेरे कपड़े वहाँ पे रखे हुए मुझे दो। जब कपड़े पहनता था तो उस दिन खूब अच्छे से नहाता, खूब घस कर साबुन लगाता है, फिर बालों में कंघी करता। तो वो ऐसे तैयार होकर रहता कि जैसे उसके मुलाकाती आ रहे हैं, और उसे पता चल जाता था उसके मुलाकाती आ रहे हैं। और ये सब नहीं करता था तो उसके बाल और इतने चिपचिपे थे, इतने सड़ गए थे कि उसका शक्ल देखने में इतना भयानक लग रहा था। तो बसंत सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम रूप कौर था। वो भी छोटे में 15 साल पहले अपने बाप से मिलने के लिए आई थी। तो टूबा टेक सिंह का एक दोस्त भी था फजलुद्दीन। तो टूबा टेक सिंह को बहुत जब पूछा जाता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो बस वो एक ही चीज कहता था। वो बात ऐसी बात है कि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेंगेज दी गुड़ गुड़ दी, बेंगेज दी बेध्यानी दी, डाल आबडी लालटेन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे डाल आबडी लालटेन है, फिर बाद में डाल आबडी गवर्नमेंट बोल दिया, फिर डाल आबडी टूबा टेक सिंह कह दिया। तो जब ये टूबा टेक सिंह जब जा रहा था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तबादले के लिए जब लॉरियां मंगाई गई कि कुछ पाकिस्तानी पागल जो हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तानी पागल जो उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए, तो उसमें टूबा टेक सिंह भी था। तो वो जब वो जा रहा था तो वो वहाँ पे खूब ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सारे पागल जो है कोई अपना कपड़ा फाड़ रहे हैं, कोई जो है नंगे नाच रहे हैं, कोई इसी तरह से कर रहे थे। तो टूबा टेक सिंह को जब लाया गया तो उसने जब हिंदुस्तान के जो रजिस्टर वाले रहते थे, लिखने वाले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जब उससे पूछा कि टूबा टेक सिंह कहाँ है, तो वो उस रजिस्टर वाले ने कहा कि टूबा टेक सिंह जो है पाकिस्तान में है। अब वो दौड़ करके चला गया, उसके वहाँ पे जो इतने भी सिपाही थे तो उसे पकड़ने लगे। पकड़ने के बाद वो जो है टूबा टेक सिंह को जो लेके जाने लगे, तो टूबा टेक सिंह एकदम खड़ा हो गया, डट गया वहीं पर। तो उन लोगों ने सोचा कि इसे छोड़ दो, अब ऐसे ही रहने दो। तो टूबा टेक सिंह खड़े रह करके जब सवेरा हो गया तो वो अचानक सो गया। तो फिर वो चीख मारा और वो उसका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने के बाद जो है चीख जैसे मारा तो सारे के सारे जो फोर्स जो है पुलिस वाले जो है वहां पर आ गए। जो देखा कि जो आदमी 15 सालों से कभी ना सोया और न कभी लेटा है, तो वो आज अचानक क्यों सो गया। तो जाकर देखा तो टूबा टेक सिंह का इंतकाल हो गया था। तो टूबा टेक सिंह का इंतकाल ऐसी जगह में हुआ था जहां जिस जगह का कोई नाम न था, ना वो इंडिया था ना वो पाकिस्तान था। तो इंडिया पाकिस्तान के खाली जगह में टूबा टेक सिंह का इंतकाल हुआ था। तो इसमें एक और छूट गया था। तो रेडियो इंजीनियर जो MSc पास थे, तो वो बागों में अलहदा अकेले अकेले टहला करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपना पूरा कपड़ा खोल करके नंगे अपना पूरा दौड़ रहे देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।